देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैसे तो शुरू से ही एजेंडा रहा है सबका साथ सबका विकास। मगर साल 2019 में जब लगातार दूसरी बार पीएम मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास पर भी जोर दिया और चुनाव जीतते ही ऐलान कर दिया कि हमें अगले 5 साल तक मुसलमानों के साथ हुए छल में छेद करने के मिशन पर काम करना है। ऐसी सोच रखने वाले पीएम मोदी ने अब साल 2024 के चुनाव में जाने से पहले ऐसी बात बोल दी जिसकी तारीफ देश के तमाम मुस्लिम कर रहे हैं। यहां तक कि सैयद अतहर देहलवी जैसे मौलाना भी पीएम मोदी के बयान का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। दरअसल कुछ ही दिनों पहले राजधानी दिल्ली में स्थित बीजेपी के मुख्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक अहम बैठक हुई थी जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम दिग्गज नेताओं ने शिरकत की थी। इसी कार्यकारिणी की बैठक के दौरान जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव में जाने से पहले एक सख्त नसीहत दी और कहा कि देश के मुसलमानों के खिलाफ गलत बयान ना दे। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में पीएम मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें, पसमानदा और बोहरा समाज से मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाकर रखना होगा, समाज के सभी वर्गों से मुलाकात करें, चाहे वोट दें या ना दें, लेकिन मुलाकात करें। पार्टी के कई लोगों को अब भी लगता है कि विपक्ष में है, पार्टी के कई लोगों को मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने यह बयान देकर एक तरफ जहां बयानवीर नेताओं को सख्त हिदायत दे दी है तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय का दिल जीतने का भी काम किया है। तभी तो मुस्लिम समाज का हर तबका पीएम मोदी के बयान की तारीफ कर रहा है। सैयद अतहर देहलवी ने तो दिल खोलकर पीएम मोदी के बयान का स्वागत किया है और एक बयान जारी करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान अति सराहनीय है, जो एक स्पष्ट संदेश है कि समाज में नफरत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हम सबको दिल से इस संदेश का स्वागत करना चाहिए। जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के ताल्लुक से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को बल्कि भारत में रहने वाले तमाम लोगों को, जिसमें सभी लोग शामिल हैं, एक वाज़ेह पैगाम, एक वाज़ेह स्पष्ट संदेश दिया है कि मुल्क में अब नफरत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा सदियों पुराना साझा समाज है, उसके अंदर मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ नफरत की भावना जो है वो न सिर्फ समाज के लिए बल्कि देश के लिए भी जो है वो हानिकारक है। इसलिए वज़ीर आज़म का यह बयान इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई काबिल सताइश और इंतहाई काबिल तवज्जो है कि वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता अपने 8 सालों में इब्तदाई दिनों से लगातार अपने कौल फ़ैल से मुल्क व बैरून में हिंदुस्तानी मुसलमानों के तई अपने जज्बात को जिस अंदाज से मस्बत, ये मैं समझता हूँ कि जिस रेस्पेक्ट या जिस सम्मान के साथ उन्होंने व्यक्त किया है वो हमेशा वाज़ेह रहेगा। सूफीज़्म और हिंदुस्तानी मुसलमानों के ताल्लुक़ से उनकी तकरीर हो वो उस बात की गमाज़ी करती है कि उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के तई अपनी सोच को और अपनी फ़िक्र को उसी अंदाज से रखा जो भारतीय दर्शन के मुताबिक थी। सैयद अतहर देहलवी ने पीएम मोदी के बयान की तारीफ ही नहीं की बल्कि जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के दौरान मोदी सरकार की ओर से की गई मदद की भी तारीफ करते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब एक दिन पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। 2014 के अंदर जब बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर के मैं दौरे पे था तो एलओसी के पास बिल्कुल करीब में, चूँकि पानी इतना ज़्यादा था तो एलओसी के उस पार के लोग सब इस तरफ आके मदद हासिल कर रहे थे। मुझे उनके वो जुमले आज भी याद हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिस मस्बत सोच के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब पीओके भी हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। हम भी दिल खोल के, बाहें खोल के न सिर्फ वज़ीर आज़म के बयान का इस्तक़बाल करें बल्कि हिंदुस्तानी समाज में मुश्तरका समाज के अंदर मोहब्बत, अमन, भाईचारा कायम रहे, इसकी भरपूर कोशिश करें
और ऐसे में जब G20 भारत जिसकी मेज़बानी कर रहा है और हमारा मंत्र भी जो है वसुधैव कुटुंबकम है, यानी वन अर्थ वन फैमिली। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन पीएम मोदी ने मुस्लिमों के लिए बयान देकर साल 2024 के लोकसभा चुनाव के एजेंडे को साफ कर दिया है। उन्होंने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया है कि चुनाव में 400 से भी कम दिन बचे हैं। ऐसे में सामाजिक समरसता के लिए हर गांव में हर एक मतदाता तक पहुंचना होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने पहली बार पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने पर जोर नहीं दिया है, बल्कि गुजरात में सीएम पद पर रहते हुए भी उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिश शुरू कर दी थी। उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को जोड़ने के बजाय पसमानदा और बोहरा मुस्लिमों पर फोकस किया था। इस रणनीति से बीजेपी और गुजरात में फायदा भी हुआ था और अब सीएम से पीएम बनकर पीएम मोदी दिल्ली आए तो एक बार फिर मुसलमानों के इसी तबके को साथ लेने पर जोर दे रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें, पसमानदा मुस्लिम वो होते हैं जो ओबीसी तबके से आते हैं। इनमें कुंजरे यानी राइन, जुलाहे यानी अंसारी, धुनिया यानी मंसूरी, कसाई चिकवा, कस्साब यानी कुरैशी, फकीर यानी अलवी, नाई यानी सलमानी, मेहतर, ग्वाला यानी घोसी, धोबी, गद्दी, लोहार, बढ़ई यानी सैफी, मनिहार यानी सिद्दीकी, दर्जी यानी इदरीसी, वन गुज्जर, गुर्जर, बंजारा, मेवाती, गद्दी, मलिक गाढ़े, जाट, अलवी जैसी जातियां हैं। इस तरह से पसमानदा मुस्लिम तमाम जातियों में बटा हुआ है। पीएम मोदी इन्हीं पसमानदा मुस्लिमों को बीजेपी से जोड़ने पर जोर दे रहे हैं। उनकी इस कोशिश में जहां मुसलमान भी अब साथ देने लगे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के ताल्लुक़ से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, बल्कि भारत में रहने वाले तमाम लोगों को, जिसमें सभी लोग शामिल हैं, एक वाज़ेह पैगाम, एक वाज़ेह स्पष्ट संदेश दिया है कि मुल्क में अब नफ़रत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा सदियों पुराना साझा समाज है, उसके अंदर मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नफ़रत की भावना जो है वो न सिर्फ समाज के लिए बल्कि देश के लिए भी जो है वो हानिकारक है। इसलिए वज़ीर आज़म का ये बयान इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई काबिल सताइश और इंतहाई काबिल तवज्जो है कि वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता अपने 8 सालों में इब्तदाई दिनों से लगातार अपने कौल व फ़ैल से मुल्क व बैरून में हिंदुस्तानी मुसलमानों के तई अपने जज्बात को जिस अंदाज से मज़बत, ये मैं समझता हूँ कि जिस रेस्पेक्ट या जिस सम्मान के साथ उन्होंने व्यक्त किया है वो हमेशा वाज़ेह रहेगा। सूफीज़्म और हिंदुस्तानी मुसलमानों के ताल्लुक़ से उनकी तकरीर हो, वो उस बात की गमाज़ी करती है कि उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के तई अपनी सोच को और अपनी फ़िक्र को उसी अंदाज से रखा जो भारतीय दर्शन के मुताबिक थी।